नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते बिहार में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मनीष कश्यप पर इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। मनीष कश्यप की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एफआईआर्स को एक साथ क्लब करने की यहां पर मांग की गई है। बिहार और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर्स को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। 3 मई तक मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में है। मदुरई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप को भेजा है। हिंसा की अफवाह फैलाने का उन पर आरोप लगा है। तो बड़ी जानकारी मनीष कश्यप मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष कश्यप की ट्रांसफर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग, जो भी एफआईआर बिहार और तमिलनाडु में उन पर दर्ज की गई है उसे एक साथ करने की मांग यहां पर इस याचिका में रखी गई है। 3 मई तक मनीष कश्यप न्यायिक हिरासत में है। मदुरई कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। हिंसा की अफवाह फैलाने का उन पर आरोप है। तो चलिए एक और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। पुलिस के बड़े अधिकारी इस वक्त कैंप कर रहे हैं। बिरौल थाना चौक का ये पूरा मामला, जहां पर दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की गई और इस पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए हैं। मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थर देखिए सड़क पर पड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। कई लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और यहां पर पुलिस इस वक्त कैंप भी कर रही है। पुलिस के सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उनकी ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। बिरौल थाना चौक का ये पूरा मामला। तो तस्वीरें आप देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए हैं। मामूली बात को लेकर ये विवाद छिड़ा और हिंसक झड़प की तस्वीर यहां पर देखने को मिली। पुलिस के बड़े अधिकारी इस वक्त कैंप कर रहे हैं। हालांकि अब पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कैंप भी वहां पर कर रही है। 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और ये झड़प पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। पत्थर दोनों ओर से फेंके गए। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि एक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन घायलों की संख्या काफी अधिक बताई जा रही है। बिरौल थाना चौक का ये पूरा मामला है। इसमें जानकारी मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में ऐसा बड़ा विवाद हो गया है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ बच्चों के बीच में ऐसा हुआ था और स्थिति अभी सामान्य है। पहले भी सामान्य थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोर्स भी कैंप कर रही है। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, सभी सौहार्द से हैं यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें हैं वो अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल है, सामान्य है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 2 बच्चों के बीच की आपसी विवाद था, जो अभी छोटा मोटा जो है उसमें जो है आपसी झड़प हुई, लेकिन इस तरह की कोई घटना नहीं है। सभी सामान्य है। लोगों से अपील की गई है कि सौहार्द बना के रखें और सभी नियंत्रण में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विपिन इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, किस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? क्या शांति है वहां पर? देखिए, पूरी रात बता दें तो अफरा तफरी का माहौल रहा था, क्योंकि एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी। 6 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। वहीं कई बाइक को क्षतिग्रस्त भी किया गया था। भारी संख्या में दरभंगा से भी पुलिस बल, जिला से भी भेजे गए थे। वहां स्थानीय तौर पर एसडीओ और एसडीपीओ कैंप कर रहे थे। एसएसपी अवकाश कुमार ने भी पूरी संज्ञान लेते हुए इस मामले को देख रहे थे। इसको लेके वहां शांति है, तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। जी, क्या इस पूरे मामले में किसी को गिरफ्तार भी किया गया है? गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो आवेदन लिया जा रहा है स्थानीय तौर पर, इसके बाद आज गिरफ्तारी की प्रक्रिया हो सकती है। विपिन, करीब कितने लोग इस वक्त जख्मी हैं? बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिसमें महिलाएं भी कुछ जख्मी हैं, जिन्हें वहां स्थानीय तौर पर इलाज करवाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और खबर छपरा से, जहां खर लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरी ट्रॉली जलकर राख हो गई। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आग लगने के बाद ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना मशरक के लखनपुर गांव की है। तस्वीरें आप देखिए, खर लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई और इस आगलगी की वजह से ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जुट गई। अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि आग लगने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग किया गया और यहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर किशनगंज से, जहां पर 37 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। दुबई के 6 लाख दिरहम भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की हिरासत में इस वक्त 5 लोग हैं। चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान ये बरामदगी हुई। शराब की 2 बोतल को भी जब्त किया गया है। कई कार्ड और पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं। किशनगंज टाउन थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता यहां पर मिली है। भारी मात्रा में कैश मिलने पर कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी भारी मात्रा में कैश उनके पास आया कहां से। 5 लोग इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इन 5 के पास से 37 लाख रुपए कैश बरामद हुई है। इसके अलावा 6 लाख दुबई के दिरहम बरामद किए गए हैं। चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान ये कार्रवाई की गई। शराब की 2 बोतलों को भी यहां पर जब्त किया गया है। साथ ही कई कार्ड और पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर घर में आग लगने से जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़कर 5 हो गई है। 2 परिवारों पर भीषण आग का कहर यहां पर टूटा है। इलाज के दौरान 2 और लोगों की यहां पर मौत हो गई और अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 तक पहुंच गई है। 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी। दूसरे परिवार के भी 2 लोगों ने अब दम तोड़ दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव की बताई जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी, किस वजह से लगी, इसकी का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई कुछ कर पाता, तब तक आग ने 2 घरों को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था और दोनों परिवार तबाह हो गए। मृतकों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। और चलिए अब बात करते हैं सियासत की 2 तस्वीरों की। पहली तस्वीर अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की है। वहीं दूसरी तस्वीर पटना में कांग्रेस महासचिव हरीश रावत और सीएम नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात की। दोनों तस्वीर देखकर आप 2024 की चल रही तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से काफी देर तक मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने सीएम नीतीश कुमार से मिलने के बाद अपने ट्वीट में लिखा कि 2024 में विपक्ष की एकता की बुलंद आवाज नीतीश कुमार हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। और इन दोनों तस्वीरों से समझा जा सकता है कि 2024 के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है उसके तहत इन दोनों मुलाकातों को काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने उनके नॉर्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर पहुंचे और दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात के वक्त बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद थे, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा की वापसी एनडीए में हो सकती है। उपेंद्र जी ने इच्छा जाहिर की थी माननीय गृह मंत्री जी से मिलने का और माननीय गृह मंत्री जी ने उन्हें समय दिया। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उपेंद्र जी मिलना चाह रहे थे गृह मंत्री जी से। अच्छे वातावरण में बातचीत हुई और इससे ज़्यादा इसका कोई अभी मतलब लगाना उचित नहीं है। और दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर पटना में सियासत इस वक्त बेहद गर्मा चुकी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा महत्वहीन हो चुके हैं और वे जितना भी हाथ पैर मार ले कुछ नहीं होने वाला। इतना ही नहीं, उमेश कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ने से पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। उपेंद्र कुशवाहा कहीं भी जाएं, उससे बिहार में लव कुश समीकरण पर
कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लव कुश समीकरण पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। उमेश कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद बिहार की सियासत में भी हलचल तेज है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, आज जो आपके साथ कभी आपके सहयोगी थे, आज अमित शाह से उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप लोग के लिए झटका है? देखिए, सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी के कोई भी प्रयास का हम लोग नोटिस नहीं लेते, लेकिन आप पूछा है तो जान लीजिए कि आज के राजनीतिक परिवेश में उपेंद्र कुशवाहा महत्वहीन हो चुके हैं और इसीलिए जो है हाथ पैर मार रहे हैं, जिस कारण वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं। लेकिन उनका जो प्रयास है वो सब बेकार जाएगा। जानते ही हैं, सब लोग जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है कितने लालची हैं, कितने हर चीज कितने महत्वाकांक्षी हैं, सब लोग परिचित है। और जो विरासत की बात हम तो पहले ही कहा था कि जो विरासत बचाने की बात कर रहे थे, जो सांप्रदायिक शक्तियों के बीच कुटपुतली बन के विरासत कैसे बचाएंगे, वो गंगा जमुनी जो है विरासत को कैसे बचा पाएंगे? आज जो हमारे समाजवाद की जो विरासत था, जिसको लेके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो ऊंचाई दिए, उसको तो उन्होंने तार तार करने का काम किया। लेकिन उमेश जी, एक सवाल ये भी है कि चूंकि बिहार में माना जाता था कि जेडीयू का मजबूत समीकरण माना था लव कुश, और अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर फिर अब उपेंद्र कुशवाहा का अमित शाह से मुलाकात करना, कहीं आपको लगता है कि आपके समीकरण पर असर पड़ेगा? इसमें कहीं दो राय है। लव कुश समीकरण जो है पूरा मजबूत है और जो कुशवाहा समाज है वो अपना पुश्तैनी घर यहाँ समझता है, जनता दल यूनाइटेड। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, तमाम लोग एकजुट है हमारे नेता के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। पूरा जो है देश जो है समझे, आप समझ लीजिए। तो ये थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने से न जाने से जेडीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता और पुश्तैनी घर बताते हैं लव कुश समीकरण का जेडीयू। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वही देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है तब से अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। नित्यानंद राय ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा गया उनकी ओर से कि हत्या, अपहरण, लूट और रेप जैसे गंभीर अपराधों का आंकड़ा देकर महागठबंधन सरकार को बिहार में अपराध की पनाह देने वाली सरकार उनकी ओर से बताया गया है। नित्यानंद राय ने 2 ट्वीट के अंत में यह भी लिखा कि भाजपा आएगी, अपराध जाएगा। तो आप देखिए, नित्यानंद राय ने आंकड़ों के साथ बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने 10 अगस्त 2022 यानी कि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए वहां से लेकर 19 अप्रैल तक के अपराध का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें हत्या के कुल मामले 2070 बताए गए हैं। हालांकि इसमें संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले भी शामिल हैं, जबकि हत्या के प्रयास के 700 मामले सामने आए हैं। रेप की 345 घटनाएं साममने आई हैं। तो वहीं अपहरण की बात करें तो अपहरण के 144 और लूटपाट के 541 मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, गोलीबारी के 298, चोरी के 599, अलग अलग मामलों में हमले के 132 और रंगदारी के 59 मामले सामने आए हैं। और इन सबको मिलाकर कुल 4848 घटनाएं हुई हैं। तो ये ट्वीट नित्यानंद राय की ओर से किया गया और इसमें एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे उस वक्त से लेकर अभी तक का आंकड़ा ये जारी हुआ है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के ट्वीट पर बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने जमकर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता ने दावा किया कि बिहार में कानून का राज है, तो वहीं जेडीयू ने नित्यानंद राय को बिहार से बाहर बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की स्थिति देखने की नसीहत दी है। बिहार में कानून का राज है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है और भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों की बहार है। कानून का जनाजा निकल रहा है। पहले वहां न देखें आदरणीय नित्यानंद राय जी। गृह राज्य मंत्री को जितनी बिहार की चिंता है, भाजपा शासित राज्यों से अपराध कम हो रहा बिहार में और अपराधियों के मनोबल को कुचल दिया गया है। बिहार की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है और जो नित्यानंद राय जी कह रहे हैं उनको जाना चाहिए उत्तर प्रदेश को, क्योंकि भारत के गृह मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हीं के डेटा के अनुसार 2021 के डेटा जो क्राइम
ब्यूरो ने रिलीज किया, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 3717 302 के मुकदमे, 1341 304 के मुकदमे, और महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं नाबालिग लड़कियों के साथ, वो 9393। आप देख लीजिए आपका फिगर कहाँ है। बिहार का नसीहत देने की जरूरत नहीं है, नसीहत लेना है तो अपने आप को दीजिए, अपने आप को दीजिए जहां आप कानून व्यवस्था में फेल हो रहे हैं। और वही देखिए, भागलपुर में जमीन माफिया प्रशासन को खुलेआम मुंह चिढ़ा रहे हैं और दिन रात माफिया शहर के जमुनिया नदी की जमीन पर ही अवैध कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरे में माफिया की करतूत कैद हो गई है, जबकि जिला प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भागलपुर के जमुनिया नदी पर भूमाफिया की काली नजर पड़ चुकी है। तभी किलाघाट के पास से होकर गुजरने वाली जमुनिया नदी की धारा को मिट्टी से भरकर उसके अतिक्रमण की कोशिश खुलेआम हो रही है। दिन में तो ट्रैक्टर से मिट्टी की भराई की ही जाती है, रात के अंधेरे में भी जेसीबी से मिट्टी भरा जाता है, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर भी आई है, अभी इससे मिट्टी यहाँ पर गिराया जा रहा है। और देर रात भी जब न्यूज 18 की टीम यहाँ पर आई थी तो उसने उस समय भी जो है जेसीबी और ट्रैक्टर से जो है यहाँ पर मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है। न्यूज 18 के कैमरे पर माफिया के लोग ये स्वीकार करते दिखे कि नदी की जमीन का अतिक्रमण कराया जाता है। वैसे हमारे सवालों पर जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। क्या कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं क्या? जी हाँ। कौन बोला है? वो नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको बोला है कि यहाँ गिराने नदी को भर देने। हाँ, इस पार से उस पार। नहीं, अभी इस सूचना का जो है हम लोग सत्यापन कराएंगे और अगर ये सही पाई जाएगी तो हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी। भूमाफिया पर कार्रवाई की बात भले की गई हो, पर न्यूज 18 ने ही प्रशासन को नदी में मिट्टी भराई की तस्वीरें दिखाई, जो बताता है कि अतिक्रमण का खेल किस तरह से चलता है और अफसर अनजान रहते हैं। भागलपुर से न्यूज 18 के लिए आशीष रंजन की रिपोर्ट। और वहीं पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज खाजूकला में सरकारी जमीन पर बने 3 मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध मकान को यहां पर तोड़ा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया है, 3 मकानों को यहां पर तोड़ा गया है। प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध मकान को यहां पर तोड़ा और इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच चुका है। पूरा होने पे कितना मकान को बताओ यहाँ पर, कुल कितने मकान पहुंच गए? और चलिए इसी बीच बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां पर होटल मालिक सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पटना से सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। होटल सेक्स रैकेट का आरोपी है सत्येंद्र शर्मा। होटल से 11 लड़कियां मिली थी। 2 होटलों में ये कारोबार चल रहा था, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। होटल मालिक सत्येंद्र शर्मा को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जहानाबाद से। पुलिस ने पटना से सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। होटल में सेक्स रैकेट चलाने का इस पर आरोप था। होटल से 11 लड़कियां भी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। 2 होटलों में कारोबार इसकी ओर से चलाया जा रहा था। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और रेलवे टिकट की कालाबाजारी के खिलाफ आरपीएफ की टीम ने शहर के कलमबाग चौक पर छापेमारी की और इस दौरान 2 साइबर कैफे संचालक को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर अवैध तरीके से टिकट का कारोबार करने का आरोप है। टीम ने 35 टिकट मौके से बरामद किया, जिसकी कीमत 5000 बताई जा रही है। मौके से लैपटॉप, प्रिंटर और मोबाइल बरामद किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से, जहां होटल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग होटल शान पंजाब के किचन में लगी थी, जिसने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि किचन में गैस लीक होने से आग लगी होगी। वहीं आग लगने की जानकारी मिलते ही होटल में खाना खा रहे ग्राहकों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर आसपास के लोग जुट गए। ग्रामीणों और होटल कर्मियों की मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं लोगों ने होटल में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को देने की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड से संपर्क नहीं हो पाया, जिससे दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। वहीं इसी बीच जिला मुख्यालय से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग पर काबू पा लिया गया था।
होटल मालिक ने आग से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की है। वहीं जांच के दौरान होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नदारद दिखे। दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर होटल में भीषण आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से पहुंची, इस वजह से लोगों ने खुद ही आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। देखिए, ये तो बहुत बड़ा घटना होने से भी बच गया। एक तो चाची कम से मेरे फायर स्टेशन से 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर है। मुझे सूचना मिला कि चाची के बगल में सटे जीटी रोड पे शान ए पंजाब होटल में आग लगी है और वहाँ गैस भी फट गया, जिससे हमको वहाँ सूचना दिया गया। और बड़ी खबर जमुई से, जहां गिद्धौर थाना इलाके के कुमरडी ललमटिया गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से 10 घर जलकर राख हो गए। जानकारी ये मिल रही है कि इस हादसे में 5 मवेशी झुलस गए, साथ ही घरों में रखे अनाज और सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार घरों के पास से गुजरने वाले हाई वोल्टेज तार के में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।